नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप तिवारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम वाराणसी। आज मैं अपने कैंसर के पेशेंट में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो प्रॉब्लम है कि जब मरीज अपना इलाज करा रहा होता है तो उसकी वेन नहीं मिल रही होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि एक बार प्रिक किया, थोड़ी देर तक चला दवाइयाँ, उसके बाद फिर बंद हो गया, फिर दूसरी बार प्रिक करना पड़ा, तीसरी बार प्रिक करना पड़ा, कई बार प्रिक करना पड़ता है। ये सबसे कॉमन और सबसे आम प्रॉब्लम होती है हमारे लगभग सारे पेशेंट्स में। जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं लगभग सारे पेशेंट्स में एक समय में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जनरली इशू ये होता है कि जब भी हमारे कैंसर की दवाइयाँ जाती हैं वेन के थ्रू, तो पूरी उस वेन को स्क्लेरोज कर देती है, पूरा टाइट कर देती है, पूरा वेन जो है हमारा एकदम हार्ड हो जाता है। एक बार तो वो चला गया दवाई, लेकिन दूसरी बार जब जाने को होता है तो वो पंक्चर हो जाता है। पंक्चर होने की वजह से वो वहीं पर दवाई लोकल साइट में, हाथ में ही या जहां कहीं भी हमारा कैमरा लगा होता है वहीं पर लीक होना शुरू हो जाता है। अगर नॉर्मल पानी चल रहा है तो वो वहीं लीक हो रहा है, वो तो बाद में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हमारे कैंसर की दवाई चल रही होती है और वो वहीं लीक हो जाए। कैंसर की दवाइयों का काम होता है सेल को मारना, और अगर दवाई हमारा रास्ते में ही लीक हो जाए कैनुला की वजह से या हमारी वेन खराब हो रखी है उसकी वजह से, तो सारा दवाई हमारा उसी जगह पर डिलीवर हो जाता है और वहीं पर हमारा वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, वहीं की सेल को मारना शुरू कर देता है। जब हमारी वहाँ की सेल मरती हैं तो वहाँ पर गैंग्रीन बन जाता है, अल्सर बन जाता है। और कई बार तो उसको जो है उसको सही करने के लिए, कई बार इस प्रॉब्लम को जो गैंग्रीन बन जाए, अल्सर बन जाए, उसको सही करने के लिए हमको पूरा वहाँ का मांस हटाना पड़ता है, टिश्यू को डिब्रेटमेंट करना पड़ता है, या कई बार ऐसा नौबत आ जाता है कि हमको वो हाथ भी काटना पड़ सकता है। ये आज की चीज़ें ये डराने के लिए नहीं है, ये जानकारी बताने के लिए है कि ड्रग का लीक होना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, लगभग सारे पेशेंट्स में होती है। और खासतौर से अगर कीमो वाली ड्रग लीक होती है तो वो हमारा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब कैंसर के साथ साथ एक ये भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पेशेंट के साथ कि उसको अल्सर हो गया ड्रग की वजह से। इसको बाईपास करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एक होता है पिक लाइन, दूसरा होता है कीमोपोर्ट। ये दोनों चीज़ें हमारी वेन को बाईपास करती हैं। पिक लाइन के केस में हम लोग एक बड़ा सा पतला लचीला कैथेटर हाथ की बड़ी नस से डालते हैं, जो कि हार्ट के ठीक ऊपर जो बड़ी नस होती है वहां तक पहुंचा देते हैं। यानी कि एक ऐसा कैथेटर, ऐसी ट्यूब जो कि हमारे हाथ से स्टार्ट होगी और सीधे वो दवाइयों को ले जाकर हमारे हार्ट के ऊपर जो भी नली है, जो वेन है हार्ट के ऊपर वाली वेन पे, वहां जाकर डिलीवर कर देती हैं। तो दवाइयां सीधे हमारे हार्ट में जाती हैं और हार्ट उसको मिक्स करके आगे की तरफ पंप कर देता है। तो दवाइयों के एक्स्ट्रावेसेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर एक्स्ट्रावेसेशन नहीं होगा तो ये सब प्रॉब्लम, खासतौर से ड्रग का लीक होने की वजह से हमारा अल्सर बनना, पेन होना, और ये सब चीजें हमारी बहुत कम हो जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, बार बार प्रिक करने वाले प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाती है। तीसरी चीज, इजिली हम जो है यहीं से सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट्स का। हमको सैंपल कलेक्ट करने के लिए दोबारा प्रिक करने की जरूरत नहीं होती है। यही चीज हमारी मेन सब चीजें अप्लाई होती है हमारी कीमोपोर्ट के लिए। कीमोपोर्ट में क्या होता है, एक छोटा सा गोल डिवाइस हम छोटा सा ऑपरेशन करके, चाहे तो छाती पर चाहे तो बाह के पास, हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं, और वो भी हमारे नस के थ्रू, हमारे वेन्स के थ्रू होते हुए हमारे हार्ट के पास जाकर उसका ट्यूब, उसका आखिरी सिरा वहां जाकर रुक जाता है। तो इससे क्या होता है, हम कोई भी दवाई, कोई भी कीमोथेरेपी या कोई भी मेडिसिन हम डालते हैं तो सीधे वो हमारे वेन को बाईपास करते हुए सीधे हमारे ले जाकर हार्ट में डिलीवर करता है, और जब हार्ट में डिलीवर करता है हार्ट उसको जो मिक्स करके आगे की तरफ पंप कर देती है। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम कब पिक लाइन यूज करें, कब हम कीमोपोर्ट यूज करें। पिक लाइन सस्ता होता है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस ज्यादा जरूरी होता है, ज्यादा चाहता है ये मेंटेनेंस, क्योंकि इसमें जस्ट लाइक कैनुला की तरह थोड़ा सा पार्ट इसमें बाहर निकला रहता है। तो इसकी जो है हमको हर हफ्ते ड्रेसिंग करानी होती है। हमको नहाते समय पिक लाइन को बचा कर रखना होता है ताकि उसमें पानी न जाए, इन्फेक्शन से बचा कर रखना होता है। तो हम इसको जो शॉर्ट ड्यूरेशन से लेकर मीडियम ड्यूरेशन तक के ट्रीटमेंट वाले पेशेंट्स में हम इसका पिक लाइन का यूज करते हैं। अब कई बार तो हम साल भर पेशेंट्स को चला लेते हैं इजीली। लेकिन अगर पेशेंट्स के काफ़ी लंबा इलाज चलना है और हर बार यही चीज़ की प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हम दूसरा डिवाइस होता है कीमोपोर्ट। कीमोपोर्ट हमारे जो सुपरफिशियल स्किन होती है
उसमें छोटा सा पाउच बनाकर हम उसके अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो हमारा सेफ हो जाता है, स्किन से ढका रहता है वो पोर्ट, तो इससे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, बार बार हमको जो है उसकी ड्रेसिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है और वो इजीली हम एसेस कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या है कि हम कीमो पोर्ट को काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक चला सकते हैं। इवन देखा गया है कि हम 3-3 साल 5-5 साल तक के कीमो पोर्ट को इजीली एसेस कर सकते हैं, बस हम रेगुलर टाइम पर उसको फ्लशिंग कराकर। हमको हमेशा दोनों चीज़ों में, चाहे तो कीमो पोर्ट हो चाहे तो पिक लाइन हो, दोनों को हमेशा टाइमली फ्लश कराते रहना होगा ताकि कुछ चीज़ आकर उसमें ब्लॉक ना हो और वो हमारा हमेशा फंक्शनल रहे। अगर आपका कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको बार बार जो है प्रॉब्लम आ रही है, वेन नहीं मिल रहा है, आपका वेन एक बार लगा रहे हैं थोड़ी देर तक काम कर रहा है, उसके बाद वो जो है ब्लॉक हो जा रहा है, आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करो, वो आपको पिक लाइन और कीमो पोर्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे और जो भी आपको सहूलियत लगे उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। बार बार इस पेन से, इस दर्द से आप बच सकते हो। बार बार प्रिक होने वाले पेन से, सैंपल कलेक्ट होने वाले पेन से, उस दर्द से आप बच सकते हो। धन्यवाद।